ये डायलेशन हो गया है, स्टिमुलेशन हो गया, डायलेशन हो गया, क्या हो गई है, फैल गई हैं। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड आर्टरीज है, ये क्या हो गई हैं, फैल गई हैं। जो इसका डायमीटर, ये नॉर्मल डायमीटर आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल डायमीटर है, ये फैल गया तो क्या हो गया है, डायलेट हो गया है, फैल गया है, क्या हो गया है, डायलेट हो गया है। और ये हो गया क्या, कॉन्स्ट्रैक्ट। कॉन्स्ट्रैक्ट मतलब ये सिकुड़ गया है, क्या हो गया है, सिकुड़ गया है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। हाँ। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, हाइपरलिपिडीमिया के बारे में और हाइपरटेंशन के बारे में। और इंट्रोडक्शन ऑफ थेरापेटिक्स, फार्माकोथेरापेटिक्स अपन देख चुके हैं। ठीक है, अब हमें बात करनी है CHF के बारे में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। तो हमें देखना है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। वैसे हम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा समझ लेते हैं एजुकेशन पर्पस के हिसाब से। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन है इन विच हार्ट फेल टू पंप ब्लड इन क्वांटिटी सप्लाई टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट। अब ये क्या करता है इसमें कि जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है काय की, ब्लड की, उसको ये पंप करने में क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है। कैसा हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसका हमें रीजन भी समझना है कि इस किस कारण से फेल हो जाता है, ये क्यों नहीं ब्लड को पंप कर पाता है। रीजन हमें पता है कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो ब्लड प्रॉपर पंप नहीं होगा, हार्ट अपना काम नहीं कर पाएगा और इसमें क्या, कंजेक्शन होगा। मतलब जो हार्ट का वर्क रहता है वो हार्डर हो जाता है, थोड़ा कठिन हो जाता है, उसको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके लिए उसको क्या की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की। वो अपन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, नैरो हार्ट आर्टरीज, जो कोरोनरी हार्ट की आर्टरीज रहती है वो कैसी हो जाती है, नैरो हो जाती हैं। हमने पढ़ा है कि नैरो क्या होता है, स्टिमुलेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। कंट्रैक्शन, डायलेशन, बेसो कंट्रैक्शन, बेसो डायलेशन, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। नॉर्मल कंडीशन भी हम देख चुके हैं कि जो हमारी हार्ट आर्टरीज वगैरह होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, वो कंजेक्शन क्या कहलाता है, और कंट्रैक्शन और बेसोडाइलेशन क्या कहलाता है, उसको अपन थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान के चलो, समझने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा मान के चलो कि ये आपकी क्या है, कोरोनरी आर्टरीज है, ये इसका डायमीटर है। ये कोरोनरी आर्टरीज का ऐसा मान के चलो, ये डायमीटर कैसा है, नॉर्मल डायमीटर है। कैसा है, नॉर्मल डायमीटर है। और सपोज दैट इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा फैल जाए, डायमीटर फैल जाएगा कंपैरिजन टू दिस, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा फैल गया है, तो इसका क्या बोलेंगे, मतलब स्टिमुलेट हो गया है। क्या हो गया है, स्टिमुलेट हो गया है, फैल गया है। आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। मैंने आपको और पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ये सारे नोट्स आपको प्रॉपर आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है EVS क्लासेस। देखिए यहाँ आप समझ सकते हैं, ये अपनी नॉर्मल कंडीशन है, ये डायलेशन हो गया है, स्टिमुलेशन हो गया, डायलेशन हो गया, क्या हो गई है, फैल गई हैं। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड आर्टरीज है, ये क्या हो गई हैं, फैल गई हैं। जो इसका डायमीटर, ये नॉर्मल डायमीटर आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल डायमीटर है, ये फैल गया तो क्या हो गया है, डायलेट हो गया है, फैल गया है, क्या हो गया है, डायलेट हो गया है। और ये हो गया क्या, कॉन्स्ट्रैक्ट। कॉन्स्ट्रैक्ट मतलब ये सिकुड़ गया है, क्या हो गया है, सिकुड़ गया है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ये डायलेशन है। यहाँ अपन देख रहे हैं बेसो कंस्ट्रक्शन और बेसो डायलेशन। वहां देखना है अपन को कोरोनरी आर्टरीज का क्या, कंस्ट्रक्शन। इसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, छोटा हो जाएगा डायमीटर। तो मैं आपको यहीं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
ये क्या हो गया है, डायलेशन हो गया है। अब ऐसे में क्या होगा, इसी में, या चलो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, जो इसका ये नॉर्मल आपकी कोरोनरी आर्टरीज थी, इसका क्या होगा, यहाँ आप कुछ भी मान के चलो, या तो इसमें ब्लड क्लॉट मान सकते हैं, या इसमें आप ये मान सकते हैं कि इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम गया हो, या ये मान सकते हैं कि फैट जम गया हो, या ये मान सकते हैं म्यूकस जम गया हो, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही हार्ट तक। हार्ट की ओर जो ऑक्सीजन पहुंचनी है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो हार्ट है उसकी जो मेहनत है वो बढ़ गई है। आप ऐसा मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, मान के चलो हम और आप, हम लोग कोई 2 कोई 4 रोटी खाता है, ठीक है, और 4 रोटी करने में वो 8 घंटे काम करता है, लेकिन जो 4 खाता है उसको 2 मिलने लगे, जो 2 खाता है उसको 1 मिले, तो उस पर मेहनत बढ़ जाएगी ना, क्योंकि बिकॉज एनर्जी नहीं रहेगी उसमें। अब एनर्जी नहीं रहेगी तो मेहनत बढ़ जाएगी, तो इस वजह से क्या हो जाएगा। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई 2 रोटी खा के 8 घंटे काम कर रहा है, 4 रोटी खा के 8 घंटे काम कर रहा है, उसको क्या 10 घंटे काम करवाएं, ऐसा भी हो सकता है, तब भी इसकी मेहनत बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं ना आप? तो अब अपन आगे समझ लेते हैं। इसमें क्या रहेगा, जो हार्ट आर्टरी से वो कैसे हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी। हार्ट आर्टरीज नैरो होने के बाद कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी, आप देख सकते हैं ये आपकी क्या है, कोरोनरी आर्टरी है। ये कोरोनरी आर्टरीज में क्या हो गया, अब ये इसका जो डायमीटर है, यानी ये जो जहां से क्या है ब्लड फ्लो हो रहा है, पंप होने के लिए जा रहा है, वो क्या हो गया है, नैरो हो गया है, ठीक है। या ये कह सकते हैं अपन कि जहां ब्लड पंप और जो बाल लगे हैं वहां से सप्लाई नहीं हो पा रही है प्रॉपर। और उसके बाद क्या हो गया, इसको यहाँ कंजक्शन हो गया है। कंजक्शन दैट मीन्स किसी चीज को निकलने में परेशानी हो रही है। क्या हो रही है, किसी चीज को निकलने में परेशानी। आप ऐसा मान के चलो कि ये मान के चलो ठीक है, हम देख ऐसे कह सकते हैं कि मान के चलो ये कोई क्या है, डायमीटर है किसी चीज का, और हमने इसको देखो ये पेन क्या है, बहुत आसानी से निकल गया बहुत आसानी से पेन। अब इसको इसका क्या डायमीटर छोटा कर दें तो यहाँ से पेन निकलने में क्या होगी, परेशानी होगी, तो ये क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। आप और भी कई तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करें ये इसके टाइप की, तो ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। कैसे, जैसे कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, जब हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हो जाता है तो क्या कंडीशन बनती है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, बैकअप इन द लंग्स कॉजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब इसमें जो ब्रीथिंग की क्या होगी और जो इसका फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, और प्रॉपर जो ब्रीथिंग है वो नहीं होगी, और हमारी ब्रीथिंग में क्या आ जाएगी, शॉर्टनेस आ जाएगी। कब, जब लेफ्ट साइड क्या होगा, फेलियर। हमें पता है हमारा हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से 2 राइट होते हैं 2 लेफ्ट होते हैं, तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं लेफ्ट की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राइट साइड की, बैकअप इन दी एब्डोमिनल लेग एंड फीट कॉजिंग स्वेलिंग। अब अगर मान के चलो हमारा राइट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है तो कंडीशन बन सकती है कि हमारा जो एब्डोमिनल वाला पार्ट हो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, हाथ पैरों में सूजन आ जाए, एंकल में सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कभी कभी ये सिम्टम्स जो हमें दिखाई देते हैं, इससे डॉक्टर बड़ी आसानी से अंदाजा लगा लेता है कि समथिंग इज दैट केस। हो सकता है कि ये परेशानी है या तो हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या किडनी की कोई प्रॉब्लम है। अगर मान के चलो हार्ट या किडनी की प्रॉब्लम होगी, अगर कोई बेहतर डॉक्टर है तो वो समझ जाएगा। मान के चलो उसने देखा कि लेग में
या एंकल में क्या है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो वो समझ जाएगा या तो कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई किडनी की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो जाएंगी। उसके बाद और भी कई केस बन सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं। उसके बाद अब थर्ड होता है वो अपना होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। हमने हार्ट में पढ़ा है कि हार्ट का जो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी वीडियो में आप जाइए और विजिट कीजिए, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है क्या में, हाइपरटेंशन में। ये भी है डायग्राम्स का, वो देख सकते हैं आप, चार्ट बना हुआ है। जो आपका हार्ट का नॉर्मल जो सिस्टोलिक प्रेशर रहता है, जो सिस्टोलिक पंपिंग रहती है वो कितनी रहती है, 120, और डायस्टोलिक कितनी रहती है, 80। तो इसको अपन कैसे देख लेते हैं, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। तो इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 120 अपॉन 80, 120 से 80। ये अपन क्या करते हैं, ये हमारे हार्ट का नॉर्मल पंपिंग होती है जी। ये हार्ट रेट हमारा जो नॉर्मल वर्क करता है हार्ट कैसे करता है, 120 से 80। और इसी को क्या किया जाता है, मापा जाता है। जो हमारा हार्ट रेट मापने वाला क्या होता है, यंत्र होता है, उससे इसी को मापा जाता है कि हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। अगर आपको पता है कि हाइपरटेंशन क्या होती है और नहीं पता है कि हाइपरटेंशन क्या होती है, तो हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं आप, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं आगे। ये सिस्टोलिक आपने देखा, सिस्टोलिक कितना हो रहा था 120। द लेफ्ट वेंट्रिकल हमने देखा था, हमारे हार्ट में कितने 4 चेम्बर थे, 4 चेम्बर में राइट एक वेंट्रिकल था, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उसमें बात कर रहे हैं। द लेफ्ट वेंट्रिकल फेल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या हो रहा है, जो कंट्रैक्शन हो रहा था लेफ्ट वेंट्रिकल का वो नहीं हो रहा है। हमें पता है लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, लेफ्ट से वेंट्रिकल से एट्रियम में कहा आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा। क्या रहता है, एट्रियम क्या है, बॉडी की साइड पंप नहीं कर पाएगा, फिर क्या नहीं कर पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा, पंपिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर से ब्लड आएगा, वेंट्रिकल से वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, वाइग्रोसली इंडिकेटिंग अ पंपिंग फेलियर। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो पंप हो रहा था ब्लड उसमें वो सिम्टम्स दिखा देगा या इंडिकेट कर देगा कि ये पंपिंग क्या है, फेलियर है। तो हार्ट प्रॉब्लम 4 टाइप की हो सकती है, या हार्ट फेलियर 4 टाइप का हो सकता है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर 4 टाइप का हो सकता है। 3 हमने देख लिए हैं, अब चौथे पे बात कर लेते हैं। डायस्टोलिक, इसका रेट कितना था, 80। ऑल्सो नाउ इज हार्ट फेलियर विथ, अब ये भी सेम है, प्रेजेंट एग्जेक्शन या फ्रैक्शन। हमें पता है फ्रैक्शन क्या होता है और एग्जेक्शन क्या होता है। वो किसी चीज में अगर मान के चलो प्रॉपर क्या हो रही है, रनिंग नहीं हो पा रही है, कोई चीज प्रॉपर नहीं निकल पा रही है, तो क्या हो जाएगा, एग्जेक्शन हो जाएगा। और मान के चलो जैसे हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण के थ्रू बताया कि किसी चीज़ को निकालना है हमें, आप ऐसे मान के चलो कि जब हम पानी की जो बॉल होती है ना, जो ट्यूब होती है, उसको क्या प्रेस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि और जब प्रेशर बढ़ जाता है, जो अंदर इनसाइड प्रेशर रहता है वो भी बढ़ जाता है, आउटसाइड प्रेशर रहता है वो भी बढ़ जाता है। और जब अपन ज़्यादा प्रेस करते हैं तो चांस रहते हैं कि जो ट्यूब है वो फट जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो एक प्रेशर रहता है, जब ये कंडीशन बनती है तो हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, द लेफ्ट वेंट्रिकल फेल टू रिलैक्स और फेल। अब इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लड पंपिंग थी इसमें इसकी प्रॉब्लम हो रही थी क्या में, हमारे सिस्टोलिक में। अब इसमें क्या होना है, इसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो रिलैक्स होने में फेल हो जाएगा। यहाँ सिस्टोलिक में क्या हो रहा था, पंप नहीं हो रहा था, अब यहाँ क्या नहीं हो पा रहा, रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इंडिकेशन दिखा देगा कि ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं किस किस कारण से ये हो सकता है। जैसे कि कोई कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो, कोई मायोकार्डियम की कोई डिसीज हो, तो इस वजह से भी हो सकता है।
हाइपरटेंशन, अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो, हम देखते हैं कि अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो इस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब कार्डियोमायोपैथी, कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, उसके बाद हो सकता है इनरेगुलर हार्ट रेट हो, मतलब ऐसा अगर कोई एथलीट्स है और वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, और रनिंग करते करते वो अचानक से रुक जाए या रेस्ट ले रहे अचानक से, तो क्या कर रहेगा कि जो प्रेशर आ रहा था ब्लड का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिस वजह से हो सकता है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं वो क्या हो जाए, फट जाए। इस वजह से भी हार्ट फेल हो सकता है। उसके बाद डायबिटीज़ की किसी को प्रॉब्लम है, अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है इस वजह से भी हो सकता है। अगर किसी को लंग्स डिसीज है तो भी हो सकता है। किसी को थायराइड प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है। कोई शराब वगैरह अगर ज़्यादा पीता है तब भी हो सकता है। किसी को अगर मोटापा है तब भी हो सकता है। अगर कोई कम डाइट ले रहा है तब भी हो सकता है। मतलब नियमित जीवन होना चाहिए। और अगर मान के चलो किसी की फैमिली हिस्ट्री है कोई, तब भी केसेस बन सकते हैं। अब सिम्टम्स देख लेते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में समस्या हो सकती है। आप ये समझ लीजिए हार्ट की और लंग्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स रहेंगी इनमें चेस्ट पेन और ब्रीथिंग प्रॉब्लम कॉमन हो जाएगी आपकी। वीकनेस, कमजोरी भी आ सकती है। हाथ पैरों में भी कमजोरी आ सकती है और बॉडी में भी कमजोरी आ सकती है। और स्वेलिंग भी हो सकती है पैरों में, पेट में, एंकल में। और उसके बाद किसी का वेट बढ़ भी सकता है, किसी का वेट कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री कैसी है। उसके बाद यूरिनेशन एट नाइट, रात में क्या हो सकता है, बाथरूम की शिकायत भी हो सकती है। जिसको किसी को किडनी या हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी क्या रहता है, उसको नाइट में वॉशरूम करने की इच्छा होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ड्राइनेस, कफिंग। अब किसी को क्या रहता है, कफ भी आता है, किसी को ड्राई कफ आता है तो किसी को बलगम वाला कफ आता है, बैड कफ आता है। और किसी किसी को क्या रहता है, चेस्ट पेन, वो हम बता चुके हैं आपको। नोजिया, फैटिग्यू और इनरेगुलर हार्ट बीट, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। किसी को म्यूकस भी जम सकता है। बहुत से केसेस बन सकते हैं। स्मोकिंग से भी हो सकता है। ठीक है, और स्मोकिंग से क्या है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम बात करें ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो उसमें ट्रीटमेंट ये हो सकता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल की बात करें, एक तो अपनी डाइट चेंज करें, हमें फैट वाली चीज़ें कम लेनी हैं और एल्कोहलिज्म नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जो फ्लूइड वाली चीज़ें हैं उसको भी कम लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, ये अपन देख चुके हैं। और नियमित तौर पे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी थोड़ी नियमित तौर पे, ऐसे नहीं वरना कोई कंडीशन बन जाए। उसके बाद वैक्सीनेशन भी अपन करवा सकते हैं। और सुबह शाम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद हम दिन में आराम भी कर सकते हैं, क्योंकि पता है जनरली बुखार वगैरह आ जाता है। ठीक है, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद मेंटल रेस्ट, वही योगा वगैरह और ये सब चीज़ें मेडिटेशन में आ जाएगा। अब बात करें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, तो क्या हो सकता है इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट? ये है, इजी ही इनहिबिटर ले सकते हैं। इजी इनहिबिटर लेंगे तो अब जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिन 1 से 2 में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे इसमें कुछ होती है एनालाप्रिल, लेंसोप्रिल, रेमिप्रिल, ये सब ड्रग रहती हैं, बीटा ब्लॉकर्स, और ये सब ड्रग आप देख लीजिए, वरना मैं आपको फार्माकोलॉजी में बता दूंगा। और रहे डायरेटिक्स ड्रग्स। ओके गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसको प्रॉपर नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ले सकते हैं, नाम है EVS क्लासेस। क्या नाम है? EVS क्लासेस। ओके गाइस, थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। ओके, थैंक यू गाइस।